जय श्री राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। आशा है कि आप अपने घर पर सभी स्वस्थ होंगे। अब बातचीत कर रहे हैं कि घर में अगर करते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा तो इन नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भूलकर भी कोई ऐसी गलती आपसे ना हो। हम अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो उनके लिए एक भाव जरूर बनाना चाहिए कि आप उन्हें किस भाव से अपने घर पर लेकर आते हो। और अगर आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना कर पाए तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में प्रवेश करने से पहले उनको आरती धूप दीप दे। और लड्डू गोपाल जी को हम एक बच्चे के रूप में भी लाकर उनकी पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप माना जाता है, जिसकी सेवा ठीक उसी प्रकार से की जाती है जैसे कोई अपने छोटे से बच्चे की करता है। अगर लड्डू गोपाल जी आपके भी घर में विराजते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। हम आपको इसी बारे में हम बातचीत करेंगे कि हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो यह बात मन में बिठा लेना बहुत ही आवश्यक है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है, ना कि हमारा। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये घर हमारा है, तो जो भी दिया है हमें लड्डू गोपाल जी की कृपा से है और जो ये घर है वो लड्डू गोपाल जी का ही है। अपने मन से यह भाव निकाल दे कि मेरा घर है। ऐसे बोले कि लड्डू जी चलो अपने घर चलते हैं, तो ये लड्डू गोपाल जी का भी घर हो जाता है। और उन्हें हर परिवार के सभी सदस्य के साथ ऐसा जैसे हम परिवार के सभी सदस्य के साथ उनका ख्याल रखते हैं, उनका हर चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार भी हमें लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे एक सदस्य की तरह बन चुके हैं। परिवार के सभी सदस्यों को जैसे हम उन परिवार के सभी सदस्यों की हर चीज का देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी की भी देखभाल करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को विशेष तामझाम इतने पसंद नहीं है, उनको तो सिर्फ प्रेम और अपने प्रेम के भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम आप दोगे वह उतना ही आपको अपने प्रेम से उन्हें खुश होकर आपको उतना ही सम्मान और देंगे। प्रतिदिन हमें सुबह उठकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना चाहिए, किंतु स्नान करवाते समय ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि हमें जैसे हम अपने मौसम के अनुसार हम अगर गर्मी है तो हम ठंडा पानी में नहाते हैं और सर्दी है तो हम गर्म पानी यूज करते हैं, ठीक ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल जी के लिए भी गर्मी के दिनों में ठंडा पानी यूज करना चाहिए और ठंड के दिनों में हमें उनके लिए गर्म पानी यूज करना चाहिए। और स्नान कराने के बाद हमें उन्हें साफ और स्वच्छ कपड़े जो धुले हुए होते हैं वे कपड़े उन्हें पहनाने चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें शीशा दिखाकर बोलना कि लड्डू कैसे लगा आपको मेरा किया हुआ श्रृंगार, पसंद आया? तो वे अपने ध्यान से देखना, वे अपने भाव झलका देंगे। अगर उन्होंने पसंद आया है तो वे मुस्कुराएंगे जरूर। और जैसे आपको भूख लगती है ठीक लड्डू गोपाल जी को भी उसी तरह भूख लगती है। उनके भोजन का भी हमें ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए। सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, रात का भोजन ऐसे ही जैसे हमें अपना भूख महसूस होती है, ठीक हमें ऐसे भाव बनाने चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी को भूख महसूस हो रही है तो उन्हें कुछ खिलाना चाहिए। और हमें जैसे सर्दी और गर्मी से बचने के लिए मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं, ठीक हमें कान्हा जी को भी ऐसे ही कपड़े पहनाने चाहिए। गर्मी में ठंडे जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पहनाने चाहिए ताकि वे कंफर्टेबल रह सके, उन्हें कुछ चुभे ना, ऐसा कुछ। और ठंड के दिनों में हमें उन्हें गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। जैसे अभी ठंड चली हुई है और मेरे लड्डू गोपाल जी अभी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, आप देख सकते हो गर्म कपड़े पहन के बैठे हैं, उनको ठंडी नहीं लगेगी।
और लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत पसंद होते हैं। जैसे हमारे बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को भी खिलौने पसंद होते हैं। हो सके तो अगर आप बाहर गए हुए हैं, अगर आप घर पर वापस आ रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को के लिए आते हुए कुछ न कुछ सामान लेकर आना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के लिए लाते हैं, उनके लिए खिलौना, खाने पीने की चीज़ें, ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए। और उनके साथ बैठ के उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए उनके साथ, अपने मन की बात करनी चाहिए। और उन्हें कभी कभार बाहर घुमाना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। परिवार का जैसे कि अभी हमारा किसी न किसी के साथ कोई न कोई रिश्ता है, ठीक वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी के साथ रिश्ता बनाना चाहिए, उनका नाम रखना चाहिए, उनको उनके नाम से बुलाना चाहिए। जैसे हमारे घर में सभी के अपने अलग अलग नाम से हम उनको पुकारते हैं, ठीक वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी का भी नाम रखना चाहिए, उनको उनसे नाम से बुलाना चाहिए। जैसे कोई माधव रखता है तो माधव क्या कर रहे हो बाबू, कन्नू क्या कर रहे हो, लड्डू, ऐसे इसी प्रकार हमें उन्हें नामों से बुलाना चाहिए। बाहर से आते ही हमें अपने लड्डू को आवाज़ देनी चाहिए कि लड्डू हम आ गए, आप कहाँ हो, कहाँ बैठे हो बाबू, आओ जल्दी, ऐसे हमें उनको बुलाना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हम जैसे रात को हमें नींद आती है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को भी नींद आती है। अगर हम ना सोए तो हमें कितनी परेशानी होती है, हमारा हाल कैसा हो जाता है। वैसे ही ठीक हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए और एक छोटे से बच्चे के रूप में उनको सुलाना चाहिए। जैसे हम अपने छोटे से बच्चे को सुलाते हैं थपथपी देकर और लोरी सुनाकर, हमें लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे ही सुलाना चाहिए। और हम बातें करें कि उनके जन्मदिन की, वैसे तो जन्माष्टमी पे हम लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से करते ही हैं, किंतु यदि आपको अगर वह तिथि याद है जिस दिन हम पहली बार अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आए थे, उस दिन भी हो सके तो आप उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं, जैसे हम अपने बच्चों का मनाते हैं। और उनके जन्मदिन पर भी हर साल ऐसे ही उनका जन्मदिन बनाएं, बच्चों को इकट्ठा करें और उनसे केक वगैरह कटवाएं। हो सके अगर केक तक का ना हो तो छोटा मोटा ऐसा कुछ करें जो जैसे बच्चे खुश होते हैं, उनको गिफ्ट दे, खिलौने लेके आए, ऐसा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सब हमारे भाव होते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को कैसे उनके साथ हम रह सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हाँ, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और आप इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो आप खुद अपने साथ फॉलो करते हैं तो वे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राधे राधे।